एक छोटा सा गांव था जहां कच्चे घरों की दीवारों में अक्सर गरीबी की धूप और दुख की बारिश हुआ करती थी। वहां एक बूढ़ी अम्मा अपने जवान बेटे के साथ रहती थी। घर में पुराने बर्तनों और यादों के सिवा कुछ न था। बेटे ने कभी अपने बाप का चेहरा ठीक से देखा भी नहीं था, क्योंकि बरसों पहले एक हादसे ने उनका साया सर से उठा दिया था। मेरे बेटे की जवानी इस धूप में जल रही है। खेत में दिन भर पसीना बहाता है, पर इतना भी नहीं मिलता कि उसे एक नई कमीज दिला सकूं। अम्मा, आज किसान ने मजदूरी के 2 रुपए काट लिए। कहता है काम धीरे किया, उसे क्या पता कि खाली पेट शरीर साथ नहीं देता। हालात बुरे तो थे ही, पर किस्मत ने एक और करवट ली। एक दिन अम्मा काम से लौटी तो उन्हें तेज बुखार था। अगले ही दिन वो बिस्तर से उठ न सकी। लड़के ने खेत जाना छोड़ दिया ताकि माँ की सेवा कर सके। घर में रखे थोड़े बहुत पैसे दवा दारू में पानी की तरह बह गए। देख भाई, तेरा काम बंद है तो मैंने दूसरा लड़का रख लिया है। अब तुझे काम पर आने की जरूरत नहीं। मालिक, ऐसा मत कीजिए, मेरी माँ बीमार है, मैं कहाँ जाऊँगा। किसान नहीं माना। लड़का टूट गया। वो घर के कोने में बैठकर रोने लगा। उसे लग रहा था कि अब भूख और बीमारी उन्हें खत्म कर देगी। तभी बीमार माँ ने कांपते हाथों से अपने बेटे को पास बुलाया। उसने अपनी पुरानी पोटली से एक चमचमाती चीज निकाली। ये ले बेटा, ये तेरे बाप की आखिरी निशानी है, सोने के कंगन। मैंने इन्हें अपनी जान से ज्यादा संभाल कर रखा था ताकि तेरे बुरे वक्त में काम आए। नहीं माँ, ये बाप की निशानी है, मैं इसे कैसे बेच सकता हूँ। हम भूखे मर जाएंगे पर इसे नहीं बेचेंगे। बेटा, निशानी इंसान से बड़ी नहीं होती। तेरा बाप ऊपर से देख रहा होगा तो उसे खुशी होगी कि उसके कंगन ने उसके बेटे को एक नई जिंदगी दी। इन्हें बेच और अपना कोई काम शुरू कर। मजदूरी में उम्र बीत जाएगी, पर कारोबार तुझे इज्जत देगा। भारी मन से लड़के ने वो कंगन बेचे। उन पैसों से उसने एक चमचमाता हुआ ठेला बनवाया और बाजार के बीचों बीच मटन करी की दुकान लगाई। लड़के के हाथ में जादू था और माँ की दुआएं मसालों में घुली थीं। वाह भाई, ऐसा मटन तो शहर के बड़े होटल में भी नहीं मिलता। इसके मसालों की खुशबू ही अलग है। भाई, 1 प्लेट और देना। देखते ही देखते ठेला मशहूर हो गया। अम्मा का इलाज अच्छे हॉस्पिटल में होने लगा और घर की छत अब पक्की होने लगी थी। लेकिन जहाँ तरक्की होती है वहाँ दुश्मन भी पैदा हो जाते हैं। उसी बाजार में एक पुराना बदमाश और बड़े होटल का मालिक जग्गू सेठ ये सब देखकर दुश्मन बन गया। ये कल का छोकरा मेरे होटल की रौनक छीन रहा है। इसका ठेला और इसका गुरूर दोनों तोड़ने का वक्त आ गया है। लड़के का मटन करी का ठेला पूरे बाजार में मशहूर हो गया था। उसके मसालों की खुशबू दूर दूर तक जाती। लेकिन वहाँ के सबसे बड़े होटल का मालिक जग्गू सेठ, जिसे लोग शहर का शेर कहते थे, ये सब देखकर अंदर ही अंदर जल रहा था। उसका महंगा होटल खाली रहता और लोग इस गरीब लड़के के ठेले पर भीड़ लगाते। देख रहा है कल्लू, उस कल के लौंडे ने पूरा बाजार अपनी मुट्ठी में कर लिया है। अगर लोग वहीं खाते रहे तो मेरे होटल में क्या सिर्फ मक्खियां भिनभिनाएंगी। सेठ, बस एक इशारा कीजिए, अभी उसका ठेला उलट देता हूँ। नहीं, ऐसे नहीं। पहले उसकी इज्जत मिट्टी में मिलाएंगे, फिर उसका ठेला। चलो। अगली शाम जब भीड़ सबसे ज्यादा थी, जग्गू सेठ अपने कुछ आदमियों के साथ वहाँ पहुँचा। उसने मटन का एक प्लेट लिया और 2 निवाले खाते ही नाटक शुरू कर दिया। थू, ये क्या खिला रहा है हमें? ये मटन है या जहर? देखो लोगों, इसमें तो कीड़े पड़े हैं। ये तुम सबकी सेहत के साथ खेल रहा है। नहीं सेठ जी, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं हर चीज ताजी लाता हूँ। मेरी माँ खुद मसाले पीसती है, ये बिल्कुल साफ है। जबान लड़ाता है। ये देख। जग्गू ने चुपके से अपनी जेब से एक मरा हुआ चूहा निकाला और ग्रेवी में डाल दिया। लोग देखकर चिल्लाने लगे और पीछे हट गए। गरीबों का खून चूसता है बेईमान, तोड़ दो इसका ठेला। गुंडों ने तोड़ फोड़ शुरू कर दी। लड़का उनके पैरों में गिर गया, लेकिन उन्होंने उसकी एक न सुनी। उसका सारा खाना सड़क पर बिखर गया और उसकी माँ की निशानी से बनाया हुआ वो चमचमाता ठेला मिट्टी में मिल गया।